नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। बिहार के डीजीपी राजवेंद्र सिंह भट्टी की अब विदाई कर दी गई है। वो अब सीआईएसएफ के डीजी होंगे। खबर तैयार होने तक बिहार के डीजीपी पद पर दूसरा कोई नहीं लाया गया है। अनेक बड़े अधिकारियों को बिहार से छुट्टी दी गई है। सारण के डीआईजी विकास बर्मन को भी इंदौर तिब्बत बॉर्डर पुलिस की जिम्मेदारी में भेजा गया। मुजफ्फरपुर के डीआईजी शिवदीप लांडे अब सारण का जिम्मा लेंगे। पुलिस मुख्यालय ने डायल 112 में एक नई व्यवस्था बनाई है। महिला सफर सुरक्षा सुविधा का नाम दिया गया है। सफर के दौरान पूरे रास्ते पुलिस से सीधा जुड़ाव बना रहेगा। सफर में 112 से जुड़े रहने का प्रावधान किया गया है, जो समय पर काम आए। कोई भी महिला या लड़की सफर के दरमियान पूरे रास्ते डायल 112 के निगरानी में रह सकती है। सफर के दरमियान वह कभी भी दोबारा कॉल करेगी तो 10 मिनट में उसे रास्ते में ही पुलिस सुरक्षा मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार देश का तीसरा ऐसा राज्य है जो ये सुविधा महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके तहत कोई भी महिला कभी भी और कहीं भी यदि यात्रा करना चाह रही हैं और अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए हमसे सहायता यदि मांगी हमें फ़ोन कर तो हम उसको सहायता हम लोग उसको सुविधा मुहैया कराएंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी ने पूछा कि डीजीपी का पावर ही कितना है। अपराध और कानून व्यवस्था तो मुख्यमंत्री की ओर से संचालित होती है। तेजस्वी यादव ने सत्ता से बाहर हो जाने के बाद पहली बार महिला सुरक्षा गृह की सुरक्षा का मामला भी उठाया कि किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से अपराध इसी हिसाब से न बढ़ा है। बताओ डीजीपी को क्या पावर है? कोई पावर है क्या? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन जो होता है डीजीपी का, क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो है, ये तो अब जो मुख्यमंत्री के आसपास जो चर्चे बेलचे हैं वही लोग करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वह महिलाओं के सवाल पर भयभीत और चिंतित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलकत्ता बलात्कार कांड पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे समाज को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेटियों पर अत्याचार अब बहुत हो गया। कोई भी अत्याचार अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने उद्योगों को स्मार्ट बनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए दिया है। बिहार और तेलंगाना सहित देश के अनेक शहर स्मार्ट बनाए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार पैदा करने के प्रस्तावों पर ध्यान देना शुरू किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग की तरफ से बताया कि 12 स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने 28,600 करोड़ रुपए से देश के 12 औद्योगिक शहर स्मार्ट शहर को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित कराने की स्वीकृति दी है। इससे देश के विनिर्माण का पूर्व ढांचा बहुत तरक्की कर जाएगा। इस कॉरिडोर में बिहार का गया तथा तेलंगाना इलाका भी है। इसके अलावा बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसमें शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद यह जानकारी दी। इससे 10 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और 30 लाख लोगों को इस वजह से रोजगार मिलने की संभावना खुल जाएगी। कैबिनेट ने पूर्व उत्तर भारत के लिए 400 करोड़ रुपयों से ज्यादा की पन बिजली योजना की भी घोषणा की। 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम का घर बनाने पर चेतावनी। इन निर्माण बिल्डिंग पर अधिशेष वसूलेगी सरकार। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जिलों में यह व्यवस्था लाई गई है। इनका जीआई मैपिंग भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के शिक्षक नियमित वेतन और पेंशन के लिए 31 अगस्त से हड़ताल करेंगे। दूसरी खबर राजभवन से आई है। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने 30 अगस्त को वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाई है। 12 जून के बाद राज्यपाल के द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों की यह पहली बैठक बुला रहे हैं। राज्यपाल शिक्षा के कैलेंडर और परीक्षा आदि पर रिपोर्ट लेंगे। 12 जून को आर्लेकर ने मीटिंग की थी और उसे समय शिक्षा विभाग तथा राजभवन के बीच टकराव चल रहा था। फिर बीच में पटना हाईकोर्ट ने भी दखल दिया था। विश्वविद्यालय के खाता तथा वेतन आदि नियमित हुए थे। बिहार के कुल 25 आईएएस अधिकारी बदले गए।
पटना के 3 एसडीओ को भी बदला गया। मुजफ्फरपुर में 2 सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। एक निर्माण कंपनी में सीवरेज में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। निर्माण कंपनी के खिलाफ लोगों का विरोध प्रकट हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज के घर चोरी हो गई। परिवार दिल्ली में रहता है, इनका घर पटना में पाटलिपुत्रा में है। सहरसा में चहलुम का मेला देखकर लौट रहे 3 बच्चों पर गोली चलाई गई। बनवा इटहरी में आपसी विवाद के कारण यह हुआ। स्कूल में हथियार लेकर पहुंचने की एक और घटना आई है। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में कट्टा लेकर स्कूल में पहुंच गया। सीतामढ़ी में 3 बच्चों के साथ एक महिला तालाब में कूद गई। अंत में प्रशांत किशोर की खबर। प्रशांत किशोर आजकल चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने जाति जनगणना के महत्व को सीमित करने संबंधित बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति जनगणना से अपने आप कोई विकास नहीं होने वाला, सिर्फ कुछ जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। इसके पहले उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसा था। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी को बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध आदि पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको खबरों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज से धन्यवाद।